Good morning, all dear my students. Today I am going to continue class 8, chapter first, maths and exercise 1.3. And यहाँ पे पार्ट 9 बन रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 8. इसे रेज करना है तो मैं सभी सॉल्व करना है. अगर आप ये देखेंगे तो आप यहाँ लिखा है, आप क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ. यानी फाइंड, देखिए यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं. जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल है तो उसका मतलब आप समझते हैं, कोई भी चीज अगर P/Q फॉर्म में है, मान लीजिए, अब इसको हमें करना क्या है, रेसिप्रोकल करना है या तो मल्टीप्लिकेटिव इज रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग. तो अगर हम इसको कर सकते हैं Q/P, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है. कुछ एग्जांपल देखिए, आप अपने आंसर भी मिलाएं, कुछ भी करें. जैसे आपका पहला क्वेश्चन नंबर ए है -18. तो -18 है तो -18 को आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं. P/Q के फॉर्म में अगर हम बोले 1 नीचे लिया जा सकता है, माना जा सकता है. तो इसका हो जाएगा 1/18 माइनस में, जो माइनस रहेगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. आप आंसर भी देखना चाहें बिल्कुल आप आंसर भी देख सकते हैं. 1.3 में आ जाए, ये -1/18 आ रहा है, हमको इन्वर्स करना है. बस ये -1/7 है, हमने इन्वर्स कर दिया. -7/1 है, -7/, ये आपका बी नंबर क्वेश्चन था. -1/7 था, हमने कर दिया इक्वल करके -1/7, या नीचे 1 आप चाहे ना लिखें, -7 कर दीजिए. आप इसका भी आंसर देखें, बिल्कुल देखें, हम लोग सामने का फ्रंट पे ये -7. तो ऐसे जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए आपको क्या करना है, इसको कर देना है, या मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग्स ऐसे करना है. अब ऐसे आप सी है -19/8 -11/7 कर दीजिए. तो ऐसे आप बिल्कुल कर दीजिए, इसमें कोई भी नहीं करना है, ऐसे ही कर देना. P/Q है तो उसी फॉर्म में रेसिप्रोकल करना, और आप रेसिप्रोकल आपको करना आता है. क्वेश्चन नंबर 5 में आए. 5 में क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग्स को वेरीफाई करना है. चलिए हम चेक करते हैं और वेरीफाई भी करते हैं. तो ये पहला जो क्वेश्चन है, अब इसमें वो वाला नहीं है वेरीफाई करना है, लेकिन कुछ और भी करना है. ये वेरीफाई करना है. पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये है कि इसको पहले हम डिस्कस करते हैं. बड़ा क्वेश्चन है, टाइम भी लगेगा. -15/4 into 3/7 -12/5. ये था. दूसरा -4 into 3/7 प्लस -15/4 into 12/5. ये आपका सवाल है. -15/4 into in bracket 3/7 plus -12/5 is equal to -5 -15/4 multiplied by 3/7 plus -15/4 into 12/5. ये आपका होगा.
अब हमको क्या करना है, इसको हमको वी हैव टू वेरीफाई दिस क्वेश्चन एंड जब सवाल को हम सॉल्व करेंगे या इस पे हर एक चीज चलेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम आएंगे ये -15/4 आ गया इनटू, तो 3/7 हम इसको प्लस कर लें तो इसका जो एलसीएम आएगा 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 आएगा। या आप बोर्ड मार्क्स के चक्कर में तो नहीं पढ़ रहे हैं कि पहले बोर्ड मार्क्स में पहले ब्रैकेट तोड़ा जाता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल जो भी हो जैसा भी हो। तो 5 3 जा 15 प्लस है 7 5 जा 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1 7 into 7 7 and 8। तो ठीक है, 7 2 जा 14 का 4 7 into 7 7 and 8 84 हो गया। ठीक है, 7 5 जा 35 हो गया, ये 5 3 जा 15 हो गया, 7 12 जा -84 हो गया। अब यहाँ पे हमने माइनस को लगा दिया। फिर हम आ जाए, अब उस ब्रैकेट को आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, माइनस अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, -15 3 जा -45 आ गया आपका, 4 7 जा 28 आ गया। फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए, प्लस था प्लस आप लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर ये देखिए मल्टीप्लिकेशन है, अगर कुछ कट रहा हो तो उसे आप कट भी कर दीजिए। देखिए ये हमने आपको बहुत पहले ही बताया कि डिनोमिनेटर कभी नहीं कटता है, पहली चीज। तो ये आपका एक न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये 15 15 कट गया। इसका ये जो माइनस ये रहेगा, ये जाएगा नहीं, माइनस रहेगा, ये 15 और 15 कट गया, ये आपका 12 है, ये 4 है, ये भी कटेगा। 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ये कट गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस को ये यहाँ पे -1, ये 15 15 कट गया था, तो यहाँ पे ये -1 आ गया, ये -1 आ गया, आपका ये भी 1 हो गया। तो इंटू 3 कर देना है और नीचे का 1 कर देना है, क्योंकि आपको ये देखना है ये जो 4 था, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, इसीलिए यहाँ पे 3 है। ये 15 था, 15 1 जा 15 15 1 जा 15 हो गया, यहाँ पर 1 था। तो भाई ये देखिए करें, तो ये -15/4 था, ये -15/4 था, मल्टीप्लाई। अब ये माइनस में आ जाएगा, चलिए देखते हैं। ये 15 -84, ये आ गया आपका 35। तो 15 -84 ये आपका आ गया 35, इज इक्वल कर दिया। तो ये जो माइनस आपका 45 और 28 था, ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। अब हम आ जाए, तो ये 1 3 जा 3, यानी हम ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं, प्लस लगा के -3 कैसे कर दिया। ठीक है, क्योंकि 1 3 जा 3 आ गया। अब आप यहाँ पे घटाएं, 84 में से 15 को घटाना है। तो बिल्कुल आप चाहे जिस तरीके से घटाएं, मैं आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अभी ज़्यादा परेशान करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। जब आप बार बार उस क्वेश्चंस को, किसी एक्टिविटीज़ को बार बार करते हैं तो यहाँ पे बच जाता है। जब तक ना बसा हो आप ऐसे करिए, इस 84 को ले लीजिए, यहाँ पे कुछ देर समझाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ये 84 आपने ऐसे ले लिया, फिर 15 को लिखिए ऐसे, 15 को घटा दीजिए। 14 में से 15 जाए कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 5 कितना होता है, 9 5, जब ऑब्वियसली 9 में 1 ऐड कर दिए 10 हो जाएगा, फिर 4 ही बचता है, 14 हो जाएगा। तो 14 में से 5 में 9 आया, ठीक है। यहाँ बचा 7 में 6, यानी 69 बचा। तो आप यहाँ पे 15/4 माइनस में कर सकते हैं, और आपका ये भी माइनस में 69/35 बच रहा है। आपको अब इसको आप ऐसे इरेज कर दीजिए, इक्वल में आ जाइए। आप इसे को नीचे 1 मान लीजिए, और ये आपका प्लस में चल रहा है, तो -45 28 प्लस -3/1 हमने मान लिया। तो ये तो मल्टीप्लाई में है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 7 जा
35। अब मेरे हिसाब से ये कट नहीं रहा है, अब ये प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो 69 इंटू 3 कर दीजिए और 4 इंटू 7 कर दीजिए। ये 69 इंटू 3 कर दीजिए, 4 इंटू 7 कर दीजिए। इसलिए क्या राउंड कर दीजिए, क्योंकि अब ये डिवाइड नहीं होगा और ये माइनस माइनस अब बच चुका है प्लस। अब आप इधर आ जाइए, इसका एलसीएम लेंगे तो 28 ही आएगा, एलसीएम 28 आएगा तो A1 है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -45 आ गया और ये प्लस रहने दीजिए 28 3 तो 28 इंटू -3 मैंने कर दिया, ठीक है। 28 माइनस मैंने इंटू 3 कर दिया। और अगर आप लोग इसे चाहें तो देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे आपका ब्लैक बोर्ड समाप्त हो रहा है। इन दोनों को मैं उठा के ऊपर ले जाऊंगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ तक मैं आपको एक बार फिर समझा दे रहा हूँ ताकि जब इसको इरेज करें आपको समझ में आ जाए। ये जो भी है 15 ये सब वैल्यूज मैंने रखे हैं, इनका एलसीएम लिया है, इनका इसमें मल्टीप्लाई किया, इनका इसमें मल्टीप्लाई किया है, फिर इन दोनों को जोड़ा है, घटाया है, जो आया है 69/35 यहाँ पे आया है, फिर मल्टीप्लाई किया। और ऐसे ही इसमें है, इन दोनों को पहले सॉल्व किया है, जो आया है प्लस लिख दिया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया है, फिर जो आया है इन दोनों को फिर मैंने जोड़ दिया है यहाँ पर। फिर अभी हम लोग सवाल लगाते लगाते तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ऊपर का इरेज करके ये दोनों लिखेंगे तो सवाल सॉल्व हो पाएगा। तो 69 इंटू 3 है, 4 इंटू 7 है और इज इक्वल टू -45 है और प्लस क्या है 28 इंटू -3/28 ये हो गया। तो आप चलिए मल्टीप्लाई करिए, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 9 जा 27 7 ओके कैरी 2, 3 6 जो 18 2 20, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 6 जा 18 18 2 20 ये 28 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हमारे। ये -45 था, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8 -84 28। अब आप यहाँ पे ये आए देखें, अगर आप ये प्लस माइनस माइनस -45 -84 28, तो 84 और 45 कितना हो जाएगा 4 5 4 5 9 4 5 9 और 8 4 12 20। ये क्या है, ये 129 आ रहा है, ये 207 आ रहा है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं ये वेरीफाइड नहीं है। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन को आप फिर भी लगाएं। तो कौन सा है 5th नंबर इसे अप्रेस करना है। हालांकि ये आंसर नहीं है, लेकिन जब आप एक पक्ष को LHS को लगाएंगे और RHS को लगाएंगे तो LHS पक्ष आपका आ रहा है 207 ये LHS है और RHS आपका 109 ये दे रहा है। तो ठीक है, डिनोमिनेटर मैच करने से केवल नहीं होता ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मैच करने चाहिए। अगर दोनों मैच करते हैं तब जाके अपना सवाल सक्सेस हो पाता है। तो ये है कि ये वेरीफाइड नहीं है, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी इसका मतलब ये वेरीफाइड है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा और आप समझने के लिए इस वीडियो को और देखिए, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट के थ्रू आप अपने कमेंट या व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स को
लीव करिए और आप इसी पर आपके न्यू वीडियोज़ बनेंगे। चलिए और बाकी और जो है और भी एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।